हेलो बच्चों, कैसे हो आप। क्लास 9th मैथमेटिक्स में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.8 एंड 13.8 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आप क्वेश्चन नंबर 7 को अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इसमें पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा है, सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया के बेसिस पर हम रेडियस फाइंड कर लेंगे और रेडियस निकल गया तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 13.8 में क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन। आपके पास गिवन है सरफेस एरिया गिवन है ना, सरफेस एरिया ऑफ sphere is equal to 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 154। यहाँ से 4 पाई इज इक्वल टू 22/7 रख लीजिए, आर स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए, यह आ जाएगा 154। नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 7 हो जाएगा, और ये 4 इंटू 22 अगर मल्टीप्लाई में है तो अब यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो 11 टाइम्स ये कर दीजिए, 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14, यहाँ से 11 7 जा 77, तो 7 इंटू 7/4। इसको हम ये कह सकते हैं कि इफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, और 4 को आप चाहें तो 2 इंटू 2 लिख दीजिए, तो यहाँ से आर कितना निकलेगा? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 7/2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर आ गया। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट चलते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट मीन्स 4/3, pi is equal to 22/7 and the radius is equal to 7/2। पावर क्यूब है, आप चाहें तो क्यूब लिख दीजिए या इसको 3 टाइम्स लिख दें तो यह आ जाएगा 4/3 22/7 एंड 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है ना? तो 7 से 7 कैंसिल कर लें और 2 इंटू 2 इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया, तो ये टोटल बच जाएगा 22 इंटू 49/3। ठीक है ना? 22 इंटू 49/3। नाउ 22 को सबसे पहले 49 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 119, सो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 2 ज़ा 8 8 9 17 8 1 9 110 1078 आ जाएगा ना 1078। सो मल्टीप्लाई अगर करने के बाद देखा जाए तो यह आ गया 1078/3। कैंसिल कर लिया जाए तो ये कितना आएगा? 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27। अगेन अगर देखा जाए तो ये 3 3 इस तरह से चलते जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली डेसिमल के 2 प्लेसेस की बात किया जाए तो ये 3 3 अप्रोक्सीमेट में आएगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिए, 3 इंटू 2 था, ये भूल गया था, तो यहाँ पर 2 रहने दीजिए, इसको भी 2 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है ना? एग्जैक्टली यहाँ पर 2 से भी डिवाइड होगा, तो ये टोटल अगर आ जाएंगे देखा जाए तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, ओके, 2 6 जा 12 एंड अगेन देखा जाए तो 2 6 जा 12,
ये इस तरह से अप्रोक्सीमेटली ले लिया जाए तो 67 भी ले सकते हैं या 179.66 कर देते हैं। वैसे 61 अप्रोक्सीमेटली डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आ जाएगा। तो ये क्योंकि अगला जो है 3 4 12 3 6 18 हमने कर दिए ना, ठीक है। तो सॉरी 2 6 12 अगेन अगर देखा जाए 12 मीन्स 1 2 5 10, तो ये 179.67 सेंटीमीटर क्यूब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लीव हो गया था तो आप यहीं पर कर दीजिएगा। 3 इंटू 2 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, आप सबसे पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। अ डम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फेयर। From inside, it was whitewashed at the cost of 498 rupees plus 96 पैसे है। टोटल कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इतना दे दिया। इफ द कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, सो फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डम एंड वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डम। देखिए सरफेस एरिया ऑफ डम पूछा है, और जो हमारे पास बिल्डिंग के ऊपर डम बना हुआ है वो हेमीस्फेरिकल शेप का है। हेमीस्फेयर का हमें निकालना पड़ेगा क्या, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। हेमीस्फेयर का हम क्या निकालेंगे, क्योंकि इनसाइड में करना है, इनसाइड वाले सरफेस एरिया को आप निकाल लीजिए, ठीक है ना, हेमीस्फेरिकल शेप का। और उसके जो इनसाइड वाले के बदले तो रेट आप देख लीजिए, मैं इसमें बात करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, मैं इसमें समझा देता हूं आपको। देखिए किस तरह का डम की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन में किस तरह के डम की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। एक बिल्डिंग के ऊपर डम बना हुआ है। बिल्डिंग के ऊपर क्या बना हुआ है, डम बना हुआ है। मान लीजिए हमारे पास एक इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं मैं। एक बिल्डिंग इस तरह से बना हुआ है। बिल्डिंग में कहीं भी कोई होता तो इसके ऊपर एक डम इस तरह से बनता है, गुंबद जैसा बन जाता है, हेमीस्फेरिकल है। इसके इनसाइड में आपको क्या कराना है, व्हाइट वॉशिंग करानी है। इनसाइड में क्या कराना है, व्हाइट वॉशिंग करानी है। टोटल कास्ट ऑफ दे दिया है, टोटल कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, टोटल कास्ट ऑफ व्हाइट वॉश इज इक्वल टू 400, देखिए रुपीस कितना दे दिया, 498.96 दे दिया है, ठीक है ना। और कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग दे दिया है। कंडीशन देखिए और क्या दिया है, और दे दिया है कास्ट ऑफ व्हाइट वॉश पर मीटर स्क्वायर। कास्ट ऑफ व्हाइट वॉश पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रुपीज है। ये 2 रुपीज के हिसाब से है, ठीक है ना। हम अगर निकालते हैं, क्या निकालेंगे भाई, हम यहां पर अगर देखिए, हमसे पहले पार्ट में पूछा है सरफेस एरिया ऑफ द डम पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द डम पूछा है। जो डम है वह हेमीस्फेरिकल शेप का है, ठीक है ना, हेमीस्फेयर शेप का डम है। तो सबसे पहले अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, क्योंकि इसमें डम के ये इनसाइड में ये इन फेसेस पर आपको पेंट कराना है, मतलब ये कलर कराना है, तो यहां पर हम निकालेंगे। पहले तो लेट कर लीजिए, लेट द रेडियस, ये जो डम है इसकी रेडियस आप सपोज कर लीजिए, ये आर मान लीजिए, कितना मान लें, आर सपोज कर लें, ठीक है ना। तो लेट द रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर डम, लेट द रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर डम इज इक्वल टू आर। आप मान लीजिए हेमीस्फेरिकल डम जो है वो आर सेंटीमीटर है, या आर यूनिट ले सकते हैं। अगर कुछ नहीं दिया तो आप आर यूनिट मान लेंगे, अगर वैसे में है, ठीक है ना। हमने इसको मान लिए आर यूनिट है, सेंटीमीटर मीटर में किसी में भी हो सकता है, ओके। देन सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे, ठीक है ना। यहां पर कर्व CS से है ना, यहां पर हम बात करेंगे कर्व की, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस आर है तो टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमारे पास कोई डाटा नहीं है, अब मैं इस पूरे जितना आ रहा है इतना यूनिट स्क्वायर मान लीजिए हमारे पास क्या आ गया, उसी कर्व सरफेस एरिया आ गया। सेंटीमीटर में भी हो सकता था, मीटर में कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है ना।
तो मीटर सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर दिया है, ओहो पर मीटर दिया है, तो ये क्वेश्चन में आप मीटर कर लीजिएगा, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर है, ओके, पर मीटर स्क्वायर है, तो इसलिए ये सरफेस एरिया हेमिस्फेयर की मीटर स्क्वायर हो जाएगी। एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर टोटल कास्ट कितना होगा? टोटल कास्ट ऑफ वाइट, टोटल कास्ट ऑफ वाइट वॉश, ठीक है ना, किस रेट से? 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। टोटल एरिया हमारे पास कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर है, इसमें मैं 2 रुपए का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये जितना आएगा वो ऑलरेडी दिया है, 498.96 दिया, 498.96 टोटल कास्ट जो दिया है वो कितना है? 498.96 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 4 कर दें, 498.96 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना, किसकी वैल्यू निकालेंगे? आर की निकाल लीजिए, क्योंकि आर वैल्यू भी निकालना है नेक्स्ट पार्ट में ना, तो यह आ जाएगा 498.96 इंटू 4, पाई इज इक्वल टू 22/7 रख दीजिए, या आर स्क्वायर रहने दीजिए, इसको कैंसिल किया जाए तो ये अभी तो लिख लीजिए पहले 498.96 इंटू 7/4 इंटू 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कितना आएगा? इसको 11 4 जा 44 अगर कर लेते हैं तो यहाँ 5 55, 3 बचेगा 33, ओके 11 से कैंसिल करते, 11 2 जा 22, इसको कैंसिल कीजिए, 11 4 जा 44, 5 बचेगा, तो 11 5 जा 55, यहाँ 3 बचेगा, तो 11 3 जा 33 है ना, ये 45 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना, 11 3 जा 33, यहाँ 6 बचेगा, यह आ जाएगा। इसको और कैंसिल कर लिया जाए अगर यहाँ से, तो यह और कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 9 जा 2 8 जा 16, ये भी कैंसिल कर देगा मुझे लगता है, ठीक है ना, 4 5 जा 20, 4 6 जा, तो ये आ जाएगा 4 5 जा 20, अगला आ जाएगा 4 6 जा 24, 24, 4 7 जा 28, ठीक है ना, तो ये आ गया टोटल। ये टोटल कितना आ जाएंगे अगर इसको देखा जाए तो 5.67 इंटू 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 5.67 इंटू 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको आप चाहें तो और इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? 57 अगर इसमें देखा जाए 56 है और 7 है, तो यह 81, मतलब यह आ जाएगा 8.1 इंटू 7 इंटू 7, ऐसा लिख सकते हैं। 8.1 होगा ना, नहीं 8 कितना हो जाएंगे, सॉरी 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, मीन्स ये आपके करीब बन जाएंगे 0.9 है ना, 9981 हो जाएंगे, तो 0.81 का होगा, 0.81 का 0.81, ठीक है, 7 1 जा 7 एंड 7 8 जा 56, मतलब मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूं तो 0.81 इंटू 7 लिख दूं, ताकि 0.81 को मैं लिख सकूं 0.9 इंटू 0.9 और ये 7 इंटू 7, ये इस तरह से मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूं ताकि आर स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए स्क्वायर रूट में आ जाएगा, मतलब आर स्क्वायर को निकालने के लिए मैं उसको लिखूंगा आर के इक्वल, और जब इसको मैं आर के इक्वल लिख दिया तो यहां से पेयर बन जाएगा, ऐसा मैं इसलिए कर रहा था, इसलिए यहां देखिए इंटू 7 इज इक्वल टू आर आ जाएगा, तो आर की वैल्यू इजिली आपको मिल गई कितना, 6.3 मीटर आ गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6.3 मीटर। अब आप आर की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो इससे क्या फाइंड करना, आर इज इक्वल टू 6.3 मीटर आ गया, तो मैं यही निकाल देता हूं ना, सरफेस एरिया निकालना आपको, सरफेस एरिया और वैल्यूम निकालना, इनसाइड सरफेस एरिया। नंबर 1 पार्ट पूछा आपसे, क्या पूछा है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है ना, सरफेस एरिया इज इक्वल टू, देखिए ये जो सरफेस एरिया की इनसाइड सरफेस एरिया जो ये डम बना हुआ है वो बेस तो होगा नहीं, तो इसलिए मैं इसमें 2 पाई आर स्क्वायर रखता हूं, 2 इंटू पाई इज इक्वल टू 22/7, और रेडियस आपका अभी 6.3 मीटर आया है, तो यहां लिख दीजिए 6.3 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इंटू 22/7, सो 6.3 एंड 6.3, 7 9 जा 63.9, यह आ जाएगा 44, और ये कितना आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 6.3 इंटू 0.9 है,
सबसे पहले 44 इंटू 6.3 कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 44 इंटू 6.3, 3 4 जार 12 एंड 3 4 जार 12 113, 6 4 जार 24, 6 4 जार 24 प्लस 2 26, नाउ 2 4 3 7 6172 एंड डेसिमल 1 प्लेसेज अगर यूज किया जाए, डेसिमल 44 इंटू 6.3 तो 277.2 आ जाएगा। 277.2 इंटू 0.9, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 आ गया, 9 7 ज़ा 63, 63 और 164, ओके 9 7 ज़ा 63, 64 प्लस 6 63 प्लस 4 69 एंड 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 6 कितना होगा 24, 18 प्लस 6 24 एंड डेसिमल 2 प्लेसेस 249.48, 249.48 मीटर स्क्वायर। ये तो सरफेस एरिया आ गई 249.48। देख लीजिएगा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखिए इसी का हाफ अगर आप बोले ना कि कई बुकों में दिया जाता है तो आप इस तरह से देख सकते हैं 498.96 है, इसी का हाफ कर देंगे तो यह जो आंसर आ रहा है वो मिल जाएगा। लेकिन वो कोई तरीका नहीं है। तरीका यह है कि आप अगर मान लीजिए कुछ नहीं पता है तो रेडियस आर मान लीजिए, उसके हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया निकालिए। सरफेस एरिया मतलब जितने रेडियस चाहे कुछ भी हो, अगर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी सरफेस एरिया हमने मान ली कि इतनी कर्व सरफेस एरिया होनी चाहिए। अब कर्व सरफेस एरिया में 2 रुपए के हिसाब से वाइट वॉशिंग किया जा रहा है पर मीटर के अकॉर्डिंग, तो जो जितना टोटल कर्व सरफेस एरिया आएगी उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो इक्वल टू 496.96 से यहाँ से जो रेडियस निकले, यहाँ से जो हमें रेडियस मिली 6.3 मीटर, उस रेडियस के बेसिस पर दोबारा कैलकुलेशन कीजिए, चाहे आंसर वहीं फिर आ जाए जो हमारे पास 498.96 टोटल कास्ट जो दिया है, ये वाली जो वैल्यू दी गई थी, इसी का आधा आंसर आ जाए। लेकिन वो कोई तरीका नहीं था। तरीका ये है जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट चलते हैं। अगर रेडियस 6.3 मीटर आ गया है तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस डम पूछा, इनसाइड डम की एयर पूछा ना, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड। चलते हैं इसमें सेकेंड पार्ट लेकर। सेकेंड पार्ट पूछा है वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर पूछा है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर इज इक्वल टू, हेमीस्फेयर की वॉल्यूम कितनी होगी 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब होगी एंड 2/3 एंड पाई इज इक्वल टू 22/7, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस कितना आया था 6.3 होल टू द पावर क्यूब। इसको लिख लीजिए 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लें, 6 7 9 63 एंड 3 3 9, 0.3 आ गया। यह आ जाएगा 44 इंटू 0.3, 6.3 एंड 6.3, 3 4 12, 3 4 12 113 इंटू 6.3 इंटू 6.3। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 113.2 इंटू 6.3 इंटू 6.3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब करीब आपको मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 523.9, ठीक है ना, या आप इसको 9 मीटर स्क्वायर, मैं अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ लिख दिया हूँ, डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये वॉल्यूम आप एयर मिल जाएगा जिसमें इनसाइड द डम में होना चाहिए, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई आप चेक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को सबसे पहले आप रीडिंग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 है 27 सॉलिड आयरन स्फेयर, ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस है, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फेयर विथ सरफेस एरिया एस डैश। मतलब एक स्फेयर है जिसकी सरफेस एरिया गिवन और रेडियस आर है, उसको पिघलाकर 27 इस तरह से जो आपके स्फेयर थे उसको पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, एक स्फेयर बना, एक बड़ा स्फेयर बनाया जा रहा है। मतलब एक 27 छोटे छोटे गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है जिसकी सरफेस एरिया को एस डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फेयर एंड द रेशियो एस एंड एस डैश, मतलब सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड एंड सरफेस एरिया ऑफ न्यू, इन दोनों का रेशियो भी फाइंड करना है। ओके,
कंडीशन देखिएगा 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस r है एंड सरफेस एरिया s है। अगर एक सरफेस एरिया मतलब एक सॉलिड की बात करें, एक सॉलिड से मिलकर 27 नए आपके सॉलिड बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। 27 नए सॉलिड बनाए मतलब पिघलाया जा रहा है। तो वो किसके फॉर्म में पिघलेगा, पहले तो ये देखना है। तो इसको आप निकालने के लिए वॉल्यूम निकालिए कि पिघलाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन को कैसे समझेंगे आप। क्वेश्चन को ये समझिए कि जो नया सरफेस एरिया न्यू स्फीयर जो बन रहा है, न्यू स्फीयर है ना। देखिए हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम, यहां से अगर आप देखें वॉल्यूम आप न्यू स्फीयर की वॉल्यूम की बात करें, भाई पिघलाया कर एक बड़ा आपको स्फीयर बनाया जा रहा है तो उसको वॉल्यूम बोलेगा। इज इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ 27 ऑफ वॉल्यूम। किसकी वॉल्यूम भाई, वॉल्यूम ऑफ ओल्ड वाले जो स्फीयर थे, ओल्ड वाले मतलब स्मॉल स्फीयर है ना। 27 वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, इसको मैं लिख लेता हूं स्मॉल स्फीयर, सरफेस स्मॉल स्फीयर मतलब जिसका सरफेस एरिया एस था। ओके, नए वाले स्फीयर की वैल्यू मान लीजिए कितना होगा भाई, ये 4/3 पाई आर डैश क्यूब होगा इज इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर कितना होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि सभी जो छोटे छोटे स्फीयर है उनकी रेडियस स्मॉल आर है। यही ना होगा भाई, पिघलाया जाएगा तो नया जो बनेगा वो 27 छोटे छोटे जो स्मॉल स्फीयर थे उससे मिलकर एक बड़ा स्फीयर बन रहा है। तो मैंने ये कर दिया कि इसकी जो वॉल्यूम आएगी, जो बड़े वाले की वजन होगा वो उतना होगा जितना 27 छोटे छोटे स्फीयर का वजन होगा। तो यहां से 4/3 पाई कैंसिल कर लीजिए, यहां से आर डैश क्यूब इज इक्वल टू, देखिए बच गया 27 आर क्यूब, जिसको लिख सकते हैं 27 को लिख दीजिए कितना 3 के पावर क्यूब इंटू आर के पावर क्यूब। तो इससे क्या होगा, हमें क्यूबिक रूट निकालने में आसानी हो जाएगी। 3 के पावर क्यूब आर के पावर क्यूब, ये जो पावर आएगा, ये जो 3 है ना, ये इधर आकर क्यूबिक बन जाएगा। इसको इस तरह से देख सकते हैं कि 3r दोनों के पावर को कॉमन लेकर यहां लिख दें, और ऑलरेडी 1/3 है ही, 3 से 3 कैंसिल कर लें तो यहां से r डैश इज इक्वल टू 3r मिल गया। नंबर 1 पार्ट में यही पूछा था आपसे, नंबर 1 पार्ट को निकाला, r डैश इज इक्वल टू 3r। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, है ना, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर पूछा था। रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर कितना होगा, यह आ जाएगा 3r के इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा भाई, नेक्स्ट पूछा है रेशियो ऑफ s एंड s डैश पूछा है। अच्छा जी, s का मतलब हो गया सरफेस एरिया है, मतलब ईच ऑफ रेडियस। s का मतलब हो गया एक स्मॉल साइज का जो है स्फीयर था उसका सरफेस एरिया, और एक बड़े साइज का जो पिघलाकर बन रहा है उसके सरफेस एरिया का रेशियो। मतलब नंबर 2 रेशियो पूछा है। रेशियो किसका पूछा है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, रेशियो मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r वाला एंड सरफेस एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर ऑफ रेडियस r डैश वाला। ठीक है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r, अगर इसके बारे में बात करें सरफेस एरिया, तो यह आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि भाई रेडियस r है, ये नहीं कहा था कि 27 सारे का मिला का सरफेस एरिया, नहीं, सिंगल का सरफेस एरिया अपॉन सरफेस एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर ऑफ रेडियस जो r डैश है उसका कितना होगा, वो भी होगा 4 पाई आर डैश स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आर स्क्वायर, और आर डैश की जो वैल्यू है वो कितना आया 3r आया है। तो मैं यहां अगर लिख दूं कि 3r का स्क्वायर कर दूं, बिकॉज r डैश स्क्वायर लिखा है ना, तो मैं यहां पर 3r स्क्वायर लिख दिया। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा r स्क्वायर, और 3r स्क्वायर का मतलब हो गया 9r स्क्वायर। इससे क्या होगा, ये कैंसिल कर लीजिए तो बच गया 1/9। इसको रेशियो में अगर पूछा है तो 1:9। कंडीशन एकदम क्लियर है कि वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर जो होगा, वो जो पिघल कर नया वाला जो स्फीयर बन रहा है वो 27 छोटे छोटे स्मॉल स्फीयर के वॉल्यूम या उसके वजन के बराबर होगा। तो मैंने इसीलिए
नया स्फेयर की रेडियस आर डैश रिप्रेजेंट करना है और स्मॉल वाला जो स्फेयर था उसकी रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करना था। इस बेसिस पर आप यहाँ से आर डैश की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। और जब आर डैश निकल गया तो नंबर 2 में जो पूछा था व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्फेयर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, तो सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल स्फेयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ लार्जर स्फेयर, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, रेशियो आपको मिल जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। नेक्स्ट चलें। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाए, ये एक्सरसाइज कम से कम कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, ये भी सिंपल होना चाहिए। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन, क्वेश्चन को रीडिंग कर लीजिए सबसे पहले तो। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन, क्वेश्चन देखिए। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फेयर ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर। एक कैप्सूल ऑफ मेडिसिन है जो कि किस शेप का है, जो कैप्सूल है वो शेप किसके शेप का है, स्फेयर का है, जिसकी डायमीटर 3.5 मिलीमीटर है। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल, मतलब आपको क्लियर है कितना उस कैप्सूल में मेडिसिन भरा जाएगा, दैट मीन्स मिलीमीटर क्यूब में पूछा है, मीन्स उसकी वॉल्यूम को पूछा है, कैपेसिटी पूछ रहा है, कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए इसमें बहुत सिंपल है, डायमीटर गिवन है। क्वेश्चन की बात करें तो ये एक कैप्सूल है और ये स्फेयर सपोज कर लिया जाए, मान लीजिए एक स्फेयर है, ठीक है ना, इस शेप का होता है। ये मैं डायमीटर की बात कर रहा हूँ, ये इसका डायमीटर दिया है। डायमीटर कितना दे दिया है, डायमीटर d इज इक्वल टू आपको दे दिया है 3.5 मिलीमीटर। और आपसे पूछा है कैपेसिटी, पूछा है इस कैप्सूल की कैपेसिटी कितनी होगी। डायमीटर गिवन है तो सोल्यूशन अगर आप इसका करें, इस मेडिसिन में, इस कैप्सूल में कितना मेडिसिन भरा जा सकता है, इसका मतलब डायमीटर अगर पहले गिवन है तो सबसे पहले तो रेडियस निकाल लीजिए, हमें इसी कैपेसिटी बतानी है, 3.5/2 मिलीमीटर आ जाएगा। नाउ कैपेसिटी पूछा है या हम इसके वॉल्यूम निकालना हो, कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल पूछा है, कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल, ये देखिए हेमीस्फेरिकल तो है नहीं, ये तो पूरा स्फेयर है, तो यह आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड आर इज इक्वल टू आप चाहें तो यहाँ पर देखिए 3.5/2 होल टू द पावर 3। इसको लिख लीजिए 4/3 पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2। मैंने 3 बार कर दिया ताकि कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाए आपको, ठीक है ना। कैंसिल कर लिया जाए, देखिए 7 5 जा 35, 0.5 हो गया। ये 2 × 2 मिलकर 4 हो जाएंगे और ये कैंसिल कर लें तो ये 11 टाइम्स हो जाएगा। तो बचा कितना, इधर से मल्टीप्लाई करते चलें, 11 5 जा 55, 5.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपॉन कितना बच जाएगा 3, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देख लीजिएगा, एकदम एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा 22.46 मिलीमीटर क्यूब। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत इसमें कैलकुलेशन है, तो 5.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5/3 करना है, कर हो जाएगा कैलकुलेशन। अप्रोक्सीमेटली में वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, यहाँ सब करीब करीब वैल्यू ही आएगी।